हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिनों बाद मैं न्यू वीडियोस लाई हूँ और अभी तक जो पुराने वीडियोस थे उसको अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो इतने दिनों में क्या बदला? कुछ नहीं बदला। और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत दिनों से मैं हॉरर स्टोरी भी नहीं ला रही हूँ। आज भी काफ़ी शाम हो गई है और मैं हॉरर स्टोरी ही ज़्यादा सुनाती हूँ। तो आजकल काफ़ी दिन बाद वीडियोस लाई हूँ और जो पहले भी था वीडियोस उसको अभी तक मैं अपलोड ही नहीं की हूँ। एडिटिंग कुछ का टाइम नहीं मिला तो नहीं कर पाई। मैं आप लोग को अमरूद का पेड़ दिखाती हूँ जिसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, मतलब फूल लगे हुए हैं बट फल नहीं लगे हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये छोटा छोटा फूल लगा है। ऐसे ही एक एक दो दो जगह में लगा है, बहुत सारा नहीं लगा हुआ है। और आम है वो भी काफ़ी, ये देख सकते हो आप लोग ऐसा है। बहुत सारा आम है, टूट गया है। मतलब ये ऐसा देखो ना, मतलब चिड़िया लोग भी ना खाते हैं कि पता नहीं क्या करते हैं। ये दिखा रही हूँ मैं, ऐसा है, ऐसा मतलब ऐसा ऐसा है। ये इस तरह का है कुछ, मतलब थोड़ा थोड़ा ना उसको समझो जूठा कर करके छोड़ देते हैं और वो सब आम सारे नीचे में गिरते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो ये ऐसा है, कुछ इस तरह से ये आम है, ऐसा इस तरह का। ये जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ऐसा है ये आम। तो इस तरह का जूठा कर करके ऐसा चिड़िया लोग छोड़े होते हैं। और बहुत सारा आम है जो इसी में सूख कर पेड़ में ही सूख जाता है और नीचे गिर जाता है। ये इसमें थोड़ा सा चावल है, पता नहीं चिड़िया उड़िया के लिए होगा। और यहाँ आम सब देख सकते हो, बहुत सारा आम है जो कि अब क्या बोलूँ। और सूरज भी अब डूब गया है ना, तो एक तो रोशनी नहीं और आम भी उतना अच्छे से नहीं। बहुत सारा आम दूसरे लोग तोड़ लिए और बहुत सारा आम ऐसे ही है। ऐसे ही कुछ कुछ आम कुछ बोल नहीं सकते, मतलब तो बहुत सारे पेंडिंग वर्क हैं। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं वर्क को कंप्लीट करूँ। और क्या करूँ, मेरे बस में कुछ है ही नहीं, तो अपने तरफ से कोशिश करती हूँ। और बहुत सारा होता है ना, मैं भी हार मान जाती हूँ। बहुत टाइम से करते रहो, कुछ नहीं होता, फिर ना ऐसे लगता है आई कांट डू इट, मतलब बस बहुत हो गया, हार रही हूँ, गिव अप कर लूँ, मतलब ऐसे ही लगता है यार। और अकेले पड़ जाओ, कोई समझाने वाला, सुनने वाला ना हो, बोलने वाला ना हो, तो और लगता है जैसे कि गिव अप कर लो। मतलब मेरे को तो ऐसे ही लगता है गिव अप कर लूँ हर चीज़ से। मतलब क्या प्रिपरेशन, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मतलब बहुत दिनों से यार, कितने मन से कुछ बहुत सारी हैं जो बात बन नहीं पा रही है। मेरे को पसंद नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, तो ऐसे ही लगता है। और ऐसे ही मन में आता है आई कान डू इट, मतलब अब चलो हटाओ, मतलब जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर लेते हैं, मतलब नॉट समझ सकते हो आप। तो और भी मैं दिखाती हूँ गाइस आप लोग को। ये मीठा नीम है, ये कुछ इस तरह से है मीठा नीम। यहाँ मिर्ची का पेड़ है, ये ऐसा है, ऐसा कुछ है। ये भी ये पौधा कुछ का पता नहीं किस चीज़ का है। तो पता नहीं, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। और
ऐसा ये आम का देख सकते हो आप लोग, इस तरह का कुछ पेड़ है और इसमें छोटा छोटा आम लगा हुआ है। मतलब छोटा क्या, गुठली तो आया नहीं है इसमें आम में। यहाँ भी कुछ सूखा हुआ है, आप लोग कमेंट्स करके बताना ये सब क्या है। ठीक, ये सूखा हुआ है, यहाँ भी ये है, ये न्यूज़पेपर में है। इसको कमेंट्स में बताना आप लोग कि क्या है कुछ। तो यहाँ ना एक चीज़ और बताना था मेरे को आप लोग को, यहाँ पत्ते बहुत झड़ते हैं। आम का पेड़ है ना, तो कितना भी मतलब फिर भी देखो ना, ये पूरा मतलब टेरिस साफ़ हुआ है, लेकिन ये होता ही रहता है, मतलब गिरते ही रहता है। आम का पत्ता गिरेगा, आम भी गिरता है, कुछ आम नींद आ रही है, कुछ इस तरह से सूख जाता है। देखो ये ना पेड़ में ही सूख जाता है और डंठल से अलग होके, देखो ये दिख रहा है अलग से, डंठल से अलग होके सीधे ज़मीन पे, मतलब ऐसा है कुछ। तो गाइस हम लोग चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं, क्योंकि मैं एक आध बार और भी ब्लॉग लाई हूँ आप लोग के लिए, पर उसमें भी मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन बहुत सारे वीडियोस यार, मामा के घर मैं गई थी लास्ट, तब के पहले के वीडियो है जो मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाई हूँ। सोचती हूँ एडिट करके डालूँगी, पता नहीं हो पाएगा, डालूँगी भी या नहीं। डालूँगी ज़रूर, ज़्यादा अब देखते हैं एडिट करके डालती हूँ या ऐसे ही थोड़ा वेट और कर लेती हूँ यार, क्या करूँ, कब से तो डाल नहीं रही हूँ। तो आजकल मेरे को रील्स भी डालने का मन नहीं होता। बहुत सारे ड्राफ्ट्स में इंस्टाग्राम पे, एक आईडी पे तो मतलब आप लोग जैसे कि आप लोग को पता ही है, मेरा 2-3 आईडी है, सब मेरे रियल आईडी ही है, मेरा ही, जिसमें प्रोफाइल पिक लगा हुआ है, मेरा ही नाम सब कुछ है। बट रियल और आईडी है जिसको मैं टाइम नहीं दे पाती। बहुत सारे हैं, मतलब 2-3 बोल सकते हैं, जो अलग अलग, जिसमें मैं केक वेक ये सब जो बनाती हूँ वो सब डालती हूँ। और भी राइटर का है और एडवाइज़र, पता नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे ही 1-2 हैं। एक है जिसमें रील्स डालती हूँ, एक है जिसमें एडिटिंग करके, तो जो एडिटिंग वाला है ना, और एक और आईडी है जिसमें रील्स बनाती हैं। ये दोनों आईडी मैं लॉगिन करती हूँ बस, और बाकी है ना उसको लॉगिन मतलब कितना सारा करूँगी तो उसको मैं लॉगिन वगैरह नहीं कर पाती। और सारे रियल आईडी हैं, सब में मैं सारे आईडी में मेरा नाम है, मेरा प्रोफाइल पिक लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से है। अरे यार समझ नहीं आता, ये आम का झाड़ भी ना अपने आप गिरता है आम। तो गाइस चलिए आज की स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी जो है ना, मतलब ये जो कहानी का टाइटल है वो है भूतिया गांव। तो जो कहानी है ना वो भूतिया, मतलब एक गांव था जो भूतिया गांव से फेमस था। उसी भूतिया गांव की कहानी है जो मैं आप लोग को आज सुनाने वाली हूँ। तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मतलब लाइट ऑफ कर लो और ईयरबड्स या ईयरफोन जो भी होंगे कान में लगा कर अपना लाइट ऑफ करके सुनो, बिकॉज़ ये डरावनी स्टोरी है, मतलब हॉरर स्टोरी ज़्यादातर डरावनी ही होती है। और कमेंट्स में उसको तो आप लोग बताएंगे कि डरावनी लगी या नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, भूतिया गांव की कहानी। एक गांव था जिसका नाम था भूतिया गांव। उस गांव में ना एक पुराना मंदिर था
जो कि बहुत ही पुराना था। मतलब पुराना कहने का मतलब बहुत ही पुराना, ठीक। और मंदिर के अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी गाड़ी थी। और पुरानी घड़ी थी। तो जो घड़ी थी ना, मतलब उसकी आवाज़ सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। मतलब बहुत दूर दूर से, मतलब एक ही, जैसे वो विलेज है ना, मतलब वो गांव, तो उस गांव को छोड़कर ना बहुत दूर दूर से आते थे। और उस घड़ी की आवाज़ सुनने लोग दूर दूर से क्यों आते थे ना, ये सब आप लोग को कहानी के लास्ट में पता चलेगा, मतलब या बीच में पता चलेगा। मतलब आखिर उस घड़ी में ऐसी क्या बात थी जो लोग सुनने आते थे। और एक दिन घड़ी की आवाज़ बंद हो गई। फिर लोगों ने सोचा कि शायद घड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब अब ऐसे अचानक चलते चलते, कोई भी चीज़ है चलते ही रहेगा, अचानक रुक जाएगी। मतलब आवाज़ डेली सब सुनते थे। फिर अचानक एक दिन घड़ी की आवाज़ है वो मतलब बंद हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, मतलब लोग सोचेंगे ही ना कि कैसे बंद, तो इसीलिए सोचे शायद घड़ी ख़राब हो गई। इसके बाद सब मिलकर सब लोगों ने मतलब ये डिसीज़न लिया कि उस घड़ी को ना, मतलब सब लोगों ने फ़ैसला किया कि उस घड़ी को हम लोग ठीक करते हैं। मतलब ऐसा सब मिलजुल के फ़ैसला लिए कि ठीक करेंगे उस घड़ी को। फिर क्या हुआ, लेकिन जब सब लोगों ने घड़ी को खोला तो क्या पाया, उन्होंने एक पुरानी किताब पाई और किताब में लिखा था, जाओ जब तक तुम जा सकते हो। लोगों ने सोचा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब उन्होंने किताब को बंद किया तो उन्होंने सुनना शुरू किया। एक अजीब सी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोगों को लगने लगा कि उनकी जान निकल रही है। एक एक करके लोग घबराए और गांव से भागने लगे। अंत में सिर्फ एक लड़की बची। वह मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर जितने ही बढ़ते उतने ही वापस चले जाते। और फिर घड़ी की अरे यार, कोई आ गया है ना, सॉरी। मतलब रुको 2 मिनट। आई एम सॉरी यार, मैं ना आप लोग को ऐसे ही स्टोरी सुनाते सुनाते बीच में डिस्टर्ब करती हूँ, बट आई होप आप लोग सपोर्ट करना मत छोड़िएगा यार। मतलब अब क्या करूँ, देखना पड़ता है ना अब यार। मतलब कोई गेट पे कहीं पे आवाज़ आएगी, आप ऐसे ही इग्नोर तो नहीं कर सकते ना ब्लॉग के चक्कर में। आई नो डैट मैं प्रायोरिटी देती हूँ, लेकिन प्रायोरिटी के चक्कर में मतलब हर चीज़ को इग्नोर करना भी तो वो है ना। मतलब अब रूम है भाई, ऐसे कैसे। खैर, तो हम लोग कहाँ फंस आए थे, जैसे कि मैं बताई। मतलब एक एक लोग वहाँ से, मतलब कहाँ फंस आए थे यार। लोगों ने सोचा था कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब उन्होंने किताब को बंद किया तो उन्होंने सुनना शुरू किया। एक अजीब सी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोगों को लगने लगा कि उनकी जान निकल रही है। सोचो, मतलब किसी आवाज़ से आज तक ऐसा हुआ है कि कोई आवाज़ आ रही है फिर लोग मतलब
आवाज़ आ रही है और मतलब कि ऐसे जान निकल रही है, ऐसा कभी नहीं होता, पर यहाँ ऐसा हुआ। फिर एक एक करके लोग अपने मन में, अब यार मतलब कोई भी बात है, ऐसे में तो जाहिर सी बात है घबराएंगे, घबराने लगे सब के सब। और उसके बाद तो घबराने लगे और गांव से भागने लगे। और अंत में सिर्फ एक लड़की थी जो बची, और वह मंदिर से बाहर निकलने लगी। सोचने लगी सब चले गए तो मैं क्या करूँगी। फिर वो भी निकलने लगी मतलब निकलने की कोशिश करने लगी। अब निकल नहीं पाई थी, सिर्फ कोशिश कर रही थी। लेकिन उस लड़की के पैर जितने ही बढ़ते थे, अब वो मतलब भागने, वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही कदम आगे करती थी, उतने ही अपने आप ऑटोमेटिक वापस चल देता था यार। मतलब आई मीन नॉट पॉसिबल। कोई भी आप लोग भी मतलब सुन रहे हो स्टोरी तो सोचोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है मतलब। लेकिन फिर भी सोचो, अब वो कदम बढ़ा रही है, जैसे ही कदम बढ़ाती थी अपने आप यार मतलब फिर से उसी जगह पे वापस। जैसे आप लोग पहले अगर देखे होंगे तो वो स्टोरी देखे रहे होंगे, पहले आता था मतलब, और अभी भी शायद कहीं कहीं शायद मतलब टेलीविज़न पे कोई स्टोरी छलावा वगैरह, जो उस जगह में वापस आ जाते थे, बार बार वापस से निकलते थे, लेकिन अंत में फिर उसी जगह में फिर निकलते थे, लेकिन उसी जगह में। सेम वैसे ही लड़की जैसे ही पैर को आगे बढ़ाती, फिर उसी पैर के मतलब वहीं पर वापस आ जाती। उसका मतलब जैसे ही आगे बढ़ाती फिर वापस कदम हो जाते थे। देन और फिर मतलब घड़ी की आवाज़ सुनाई दी अचानक, जो कि अब एक भयानक धुन में बदल गई थी। धुन मतलब एकदम अजीब सा धुन, ना नॉर्मल धुन नहीं था वो। मतलब जिस धुन को सुनने के बाद ना, जैसे कई बार ना मैं भी कहीं ये सब एंटिटी वगैरह होते हैं यार, मैं भी सुनी हूँ। और देखो यहाँ मेरे को हॉरर स्टोरी सुनाना भी नहीं चाहिए, यहाँ भी नेगेटिव वाइब्स हो सकते हैं। मतलब कहा जाता है, फिर कभी मैं सुनाऊंगी आम की मतलब पेड़ पौधों की भी भूतिया कहानी आप लोग को सुनाऊंगी, हॉरर स्टोरी। तो जो है ना नेगेटिव वाइब्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ आप लोग को स्टोरी सुना रही हूँ, बट मेरे को ऐसे जगह में ना नहीं सुनाना चाहिए, बट क्या करें, इसके लिए मजबूरी में मैं कर रही हूँ। बट ये सब बोलते हैं ना मतलब वाइब्स है ना, वो साथ हो जाती हैं मतलब। और तो ऐसा, और इधर भी आम का पेड़ है, जैसे कि देख सकते हो, इधर भी आम का पेड़, इधर अमरूद का पेड़ है। अमरूद का पेड़ में ऐसा नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे में ऐसे होते हैं। मतलब इमली हो गए, आम हो गए, ये दोनों, पीपल, बरगद, ये सब में तो कॉमन है मतलब। तो फिर हम लोग इस स्टोरी पे आते हैं। चलो ठीक, ये आम के पेड़ की स्टोरी और कभी सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। तो वहीं भाई भयानक धुन मतलब समझ सकते हो। कई बार मैं बोल रही हूँ ना, मेरे साथ भी एंटिटी वगैरह मतलब ऐसा महसूस फील। और ये जो धुन, कई धुन अभी तक भी है। अभी आजकल तो मतलब उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन कई धुन ना अभी भी बोल सकती हूँ। मतलब कई धुन हैं जो पता नहीं, उससे बोलते हैं ना पुनर्जन्म, पता नहीं क्या क्या ये सब होता है। मतलब लगता है कुछ तो जुड़ा हुआ है, कुछ धुन है जिससे मेरे को ना बहुत अजीब, मैं बता नहीं सकती, बहुत मतलब अजीब फील होता है यार। और धुन को सुनने के बाद ना पता नहीं क्या क्या मतलब कुछ, जैसे कि कुछ छूटा कुछ याद आने लगता है, मतलब अजीब। ऐसे ही उस लड़की को भयानक धुन मतलब उस घड़ी से आवाज़ सुनाई दी। फिर लड़की ने देखा कि घड़ी की सुई एक अजीब सा चेहरा बना रही थी। सोचो मतलब, अब वो घड़ी को देख रही है आँख के सामने, उसमें चेहरा भी बनने लगा। और वो लड़की इतना डर गई कि उसकी आवाज़ ही निकल गई, मतलब चीखी वो। अब कोई सी भी बात, जाहिर सी बात है मैं ही हूँ कहीं पे, और वो भी अकेले, और बाकी लोग चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान मतलब ऐसे मतलब कि
यार डर जाएगा ना, मतलब उसके साथ अजीब अजीब कुछ थोड़ा सा भी अजीब होगा तो डर जाएगा। फिर वो बेचारी वहाँ पर से सब लोग चले गए थे, सब लोगों ने डिसीजन लिया, वहाँ से भाग गए। और ये लड़की थी जो वहाँ रुक गई थी, और वो भी कदम बढ़ा रही थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऊपर से वो सुई, ऊपर से भयानक धुन, ऊपर से वो सुई जो अजीब सा चेहरा बना रही थी। तो अब वो चीखी, और अगली सुबह गांव वालों ने लड़की को पागल पाया। मतलब आप सब सोच सकते हो उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। मतलब कोई नहीं जानता यार उस लड़की के साथ क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता। और वह हमेशा के लिए बदल गई थी। अब नॉर्मल थी वो, नॉर्मल तो रह नहीं गई थी, पूरा मतलब बदल गई थी। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और उसके बाद से गांव वालों ने कभी भी उस मंदिर के पास नहीं गए। मतलब कौन जाता यार। अब वो तो पागल हो गई और अजीब सा मुस्कुराती थी, जो भी मतलब उसके साथ जो भी हुआ रहा होगा उस रात को। और आज भी जब रात के समय में हवा चलने लगती है ना, तो लोग सुनते हैं उस घड़ी की आवाज़, जो कि अब भी उस मंदिर में बजती है। सोचो, और बजती है ना तो अब नॉर्मल नहीं बजती यार, वो अजीब सा धुन बजती है। और लड़की है वो तो पागल हो गई। अब बेचारी अकेली थी तो पागल नहीं होगी तो क्या होगी, आप लोग खुद सोचो। और मतलब वो अजीब सा मुस्कुरा रही है समझो, ठीक। और मतलब कोई आदमी, एक नॉर्मल इंसान रातों रात पागल हो गया, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, आप लोग खुद सोचो। मतलब किस हद तक वो टॉर्चर हुई होगी, डरी होगी, या फिर क्या हुआ होगा उसके साथ, जो वो रातों रात में इतनी बेमिसाल लड़की थी, इतनी अच्छी, मतलब नॉर्मल, वो पागल हो गई। और फिर वो अजीब सा मॉर्निंग में मुस्कुरा रही है, सब लोग देख रहे हैं, पागल हो गई है। और आज भी उस मंदिर से मतलब घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि अब नॉर्मल नहीं, घड़ी के जैसे नहीं, अब वो मतलब एक अजीब सा हवा में ना, बोलते हैं ना, एक अजीब सा वो होता है। मतलब कई बार बोलते हैं ना, नॉर्मल हवा नहीं होता, मतलब एक अजीब सा हवा में ना कुछ मिला होता है टाइप, जैसे हम लोग बोल सकते हैं। कई बार ना ये आप लोग महसूस किए होंगे, फील किए होंगे, मैं तो की हूँ। कई जगह की जो हवा होती है ना, वो नॉर्मल हवा नहीं होती, मतलब उस जगह की हवा जो है वो हमसे कुछ कह रही होती है। उस टाइप की जब हवा चलती है ना वहाँ, आज भी मतलब ऐसे हवा चलती है, एकदम अजीब सा हवा, जो कि हमसे कुछ कहना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है। और तो ऐसी ही हवा चलती है, और उस फिर घड़ी से वही आवाज़ सुनाई देती है जो हमेशा देती थी। लेकिन अब नॉर्मल नहीं, जो भयानक आवाज़ आती थी ना, वैसा भयानक आवाज़। पहले तो नॉर्मल सुनाई देता था, जिसको लोग दूर दूर से सुनने आते थे, लेकिन अब नहीं, अब भयानक आवाज़, पता नहीं क्या बतलाना चाहती है। और ये जो कहानी में आप लोग सुन रहे थे आज, मतलब जो मैं सुना रही हूँ, ये किसी गांव की सच्ची घटना है। वहाँ के मतलब मेरे को किसी ने बताया है, पर उन लोगों ने मेरे को गांव का नाम मेंशन करने से, मतलब बतलाने से मेरे को मना किया है, इसलिए मैं गांव का नाम नहीं बता रही हूँ। तो आज की जो कहानी है ये ख़त्म हुई, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो कि भूतिया गांव की कहानी थी। और जब भी मैं स्टोरी अपलोड करूँ ना, आज कितना तारीख हो गया यार, आज 9 अप्रैल है। तो मैं जब भी कहानी अपलोड करूँ ना आप लोग को व्लॉग, आज मैं फेस भी मतलब ऐसे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है ना, तो इसलिए बैक कैमरे से आज, और आप लोग काम वाम भी दिखा दी। अभी काफ़ी अच्छा नहीं है, पर एक दिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, जब अगर बहुत अच्छे से आम कुछ ऐसा रहेगा ना, तो मैं आप लोग को ज़रूर मतलब दिखाऊंगी। थोड़ा मौसम रहा, माहौल बन गया, मतलब
मैं रही यहाँ पर मतलब रूम में अवेलेबल रही, मतलब अपने घर में टेरिस में, मतलब अच्छे से टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोग को। और किसी दिन कोशिश करूंगी मैं सुबह मॉर्निंग में मतलब आप लोग के लिए ब्लॉग लाऊं, क्योंकि मॉर्निंग का व्यू रहता है ना वो अलग होता है यार, और इवनिंग का 4-5 बजे वाला बात अलग है। लेकिन अभी जो मैं बनाई हूँ ना ये मतलब अभी जैसे कि 6:30 हो रहे हैं, और मैं जब वीडियोस बनाने आई थी ब्लॉग मतलब जब स्टोरी सुना रही थी तो 6 बजे शायद आई थी मैं, 6 या पौने 6 ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो अभी की में वो बात नहीं है, जो मॉर्निंग का व्यू होता है ना वो अलग ही होता है, मतलब एकदम जो फल लगे हैं ना वो भी अलग लगता है, पेड़ पौधे भी अलग, और इस टाइम शांत शांत। और जो मतलब भूतिया माहौल है ना वो मैं क्रिएट नहीं कर पाती, बिकॉज़ मैं अकेले सुनाती हूँ ना, और मैं एंटिटी वगैरह ये सब ना मेरे साथ बहुत हो जाता है यार, मतलब बहुत बार हुआ है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरे को बहुत जल्दी लगता है बाहरी हवा, मतलब फिर भी मेरे को हॉरर स्टोरी सुनना, देखना, सुनाना सब पसंद, इसीलिए यही बात है मैं हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ। और तो और मेरे को ना ऐसे मतलब मैं अपनी पसंद बता रही हूँ, ऐसा लगता है मैं सोऊं ना उस टाइम मेरे को कोई स्टोरी सुना दे, लोरी नहीं स्टोरी, और स्टोरी सुना दे और मेरे को थपकी दे के सुला दे, मतलब ऐसा एकदम, मतलब जो मेरी वो है ना बोल सकते हैं, मतलब होती है ना है लोगों की अलग अलग, मतलब क्या बोल सकते हैं यार, सबकी मतलब पसंद नापसंद इच्छा ऐसा। तो मेरी जो पसंद है ना बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी, ये सब में मेरी खुशी है, मतलब कोई थपकी दे के सुकून की नींद, एक अच्छे से स्टोरी। और हॉरर स्टोरी नहीं, हॉरर स्टोरी पता है मेरे को लगता है ये मेरी ना बैड हैबिट में हम लोग गिन सकते हैं, मतलब मेरे को पसंद है वहीं, ये पता नहीं। और जबकि मेरे साथ एंटिटी वगैरह वाली चीज़ बहुत जल्दी होती है, मेरे को बाहरी हवा ये सब बहुत जल्दी लगता है, बहुत जल्दी। यहाँ तक मैं जब मैं आईसीयू में थी ना, और कोरोना टाइम में, तो उस टाइम भी मेरे को बाहरी हवा, एंटिटी ये सब वो हुआ था। और बहुत मतलब मैं सिर्फ इलाज कराती थी, उसी से मैं ठीक नहीं होती थी, बार बार मैं बीमार हो जाती थी। तो मैं बहुत जगह मेरे को दिखलाए भी थे, और शायद कहीं का कुछ अच्छे से काम किया, उन लोगों ने मेरे को बताया भी था। खैर मैं ये स्टोरी कभी और बता ही देती हूँ, अब डिटेल में नहीं, बट इतना बता देती हूँ। मतलब बोले थे जहाँ हम लोग दिखलाए थे, बहुत सारी मतलब बुरी आत्माएं हैं जो जकड़ी हुई थी, एक जगह से नहीं, मेरे को बहुत जगह से मतलब लगा हुआ था वैसा बाहरी हवा। और बहुत लोगों ने जानबूझकर भी कोई किए थे, नॉट ब्लैक मैजिक, आई डोंट नो आप लोग ट्रस्ट करते हैं इस पे या नहीं, बट ये सब होता है। तो वहीं मेरे को बहुत जगह से ऐसा लगा हुआ था, और तब जाके बहुत मतलब वो तो ईश्वर का साथ बोल सकते हैं, मतलब गॉड है साथ। और दूसरी बात मेरे में कॉन्फिडेंस वो बहुत है, बहुत हाई लेवल, कोई मतलब चाह के भी नहीं गिरा सकता, बहुत कोशिश करे ना तो भी नहीं कर सकता। बहुत होता है ना तब लगता है गिव अप कर लूँ, आई कांट डू इट, बट ये भी बहुत चिढ़ जाती हूँ तो लगता है मैंने थोड़ा बहुत को ना मैं हैंडल कर करके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ यार, इस चीज़ को ना मैं 100% श्योर, आई एम श्योर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मतलब बोलते हैं ना ये पॉजिटिविटी तो है मुझ में, तो मुझे कोई नेगेटिव एवे ही नहीं कर सकता। बहुत कुछ होता है ना तभी मैं बोलती हूँ कि बस अब और नहीं, आई कांट डू इट, गिव अप कर लूँ। और बोलती हूँ बट मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, बोलती हूँ लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं गिव अप नहीं करूँगी। पर बहुत होता है ना तो लगता है गिव अप कर लूँ, बहुत हुआ, बट अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती यार मैं मतलब अच्छे से, बट हूँ मैं पॉजिटिव। तो वही है जो भी मैं अभी इतना आईसीयू में जाने के बाद, कोरोना के लास्ट स्टेज में बचने के बाद भी जो सही सलामत हूँ, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरी पॉजिटिविटी, गॉड, ईश्वर के जीसस मेरे मतलब उनके साथ की वजह से। मम्मी ने भी बहुत कुछ किया मेरे लिए,
और बोल सकते हैं कुछ मतलब मेरे अपनों ने भी, बुआ दीदी सब, इन लोगों ने भी बहुत ही मतलब बोल सकते हैं जो मतलब प्रार्थना, जो भी मतलब अपने इष्ट देवता से प्रार्थना, आई मीन माला जप ये सब करते थे, मंत्र वगैरह। तो ऐसा है। और ऐसा नहीं है, मैं भी मतलब मंत्र वंत्र सब आते हैं मुझको, मेरे को हवन मंत्र मतलब सब। अब हूँ तो फैमिली इसी मतलब, खैर छोड़ो, इसमें कभी और डिस्कस करेंगे। तो वहीं बता रही थी आप लोग को। चलो ठीक है, आज की कहानी यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरी कहानी है वो सब आप लोगों को कैसे लगी। आज का जो भूतिया गांव की कहानी थी वो कैसे लगी। और आप लोग पता लगाने की भी कोशिश करना ये गांव कौन सा है, क्योंकि ये सच्ची घटना है ना कहीं किसी गांव की कहानी है। मतलब अगर पता लगाओगे ना तो पता चल जाएगा। वो मंदिर आज भी है, आज भी वहाँ के हवा में वो जो मतलब है हवा चलती है, वो हवा का मतलब हवा जब चलती है ना, अजीब सा हवा, और वो हवा हमसे कुछ कहना चाहती है। मंदिर का जो है ना, मंदिर में मतलब उस मंदिर के आसपास कोई नहीं जाता। बट सोचो वहाँ जो घड़ी है, हम ऐसा होता है हम लोग के यहाँ, मतलब हम लोग कोई घड़ी लाएं तो मतलब कितना भी महंगा घड़ी लाएंगे, कितना भी कॉस्टली रहेगा वो, यार उसमें सेल तो मतलब चेंज करना पड़ता है, डालना पड़ता है मतलब। और अगर डला हुआ है सेल तो चेंज करना पड़ता है। बट वो घड़ी और फिर चलता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चल गए। 1 साल भी बहुत, 1 साल नहीं बोल सकते, 3 साल 4 साल चल गया। चलो, क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं आ रही मेरे घर के घड़ी में कब से लगा हुआ है सेल, क्योंकि मेरे को तो लगता है ऐसा याद आ रहा है 2-3 साल चलता ही है ऐसा। तो वहीं 3 साल भी मान के चलो, अगर नहीं हो रहा है तो सोचो वहाँ जो घड़ी है उसमें कभी सेल चेंज नहीं होता। और उस घड़ी से हमेशा, पुराने ज़माने की घड़ी है और हमेशा आवाज़ आती है। तभी आवाज़ आती है जब अजीब सा हवा चलता है। वो अजीब सा हवा इतना अजीब होता है, कोई अकेले रहे तो डर के मारे मर ही जाए। बिकॉज वो हवा नहीं होती, वो हवा अजीब सा कुछ कह रही होती है यार। मतलब कोई मतलब सुनने को मजबूर हो जाए और कुछ कहना चाह रही हो, कुछ कह रही हो। अजीब सा हवा में ना अजीब सा क्या होता है मैं बता नहीं सकती, इमोशन मतलब बोल नहीं सकते। तो वैसे मतलब अजीब सा कुछ कहने वाली बात होती है उस हवा में, अजीब सा रुख होता है उस हवा का। और जब भी हवा चलती है ऐसा होता है। और देन वो घड़ी वैसे ही बजती है, नॉर्मल अब आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब भी वो घड़ी बजती है ना तो बहुत अजीब सा धुन, मतलब अजीबोगरीब धुन, कोई अकेले हो तो डर ही जाए मतलब। और अब सुनने के लिए मंदिर के पास किसी को जाना नहीं पड़ता था, अपने आप घर तक आवाज़ आती है। और सोचो उस घड़ी का कोना कोई सेल लगाने वाला, मतलब कुछ तो ऐसा है ना, मतलब समझ सकते हो आप लोग। मतलब वो नॉर्मल घड़ी तो है नहीं, अगर नॉर्मल घड़ी होती तो वो चलती कैसे। चलो ठीक, वो कितने सालों से चल रही है यार, मतलब 50-60 साल से ऊपर। हम लोग के यहाँ मतलब कोई भी सामान 50-60 साल में जर्जर हो जाता है यार। मतलब कोई कितना भी अच्छा सामान हो, 50-60 साल यही नहीं होता है। आप लोग समझ सकते हो कितना मतलब पुराना। तो खैर चलो, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप सब लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कहानी कैसे लगी। कहानी में कुछ चेंज लाना है आप लोग को हॉरर स्टोरी के सिवा, और क्या स्टोरी पसंद है अगले कमेंट्स में ज़रूर बताना। किस टाइप की स्टोरी पसंद है, किस टाइप का स्टोरी लाऊं, और उसी टाइप का मैं स्टोरी लाऊंगी आप लोगों के लिए। और जो भी कमी बेसी है या कुछ चेंजेस करना है मेरे वीडियोस में तो भी बताना आप लोग।
तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप सब लोगों ने मेरी स्टोरी सुन ली होगी, आज की बकबक बोल सकते हैं, अपने लैंग्वेज में कुछ बोलो या फिर मेरी बातें बोल सकते हो, सुन लिए होंगे। तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करके मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि कोई भी नया वीडियोस जब भी आए या फिर जो भी पोस्ट करती हूँ वो आए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो भी मेरा मतलब नया वीडियोस पोस्ट रील्स जो भी है, मतलब ब्लॉग शॉर्ट्स, वो सब को सबसे पहले आप सब लोग देख सको, आनंद ले सको उसको। और फिर उससे मुझे भी, मेरा भी कॉन्फिडेंस, मुझे भी जोश आए बनाने का, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो इसके लिए ये सब करते ही रहना, लाइक कमेंट शेयर करके उसको जो मतलब बेल आइकॉन को प्रेस करना तो भूलना ही मत। और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो जो लोग हो, मुझे सर्च करके देखते हो ना, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत लोग हैं जो सर्च करके देखते हैं और होते हैं ना हेटर्स, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं हैं। तो हो सके तो उन लोग भी कर लेना भाई सब्सक्राइब, क्योंकि हेटर्स अब क्या बोलूँ, खैर छोड़ो उन लोग के बारे में। तो चलो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल ऑफ यू हेटर्स लोगों को भी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियोस में।